हमें प्रश्न दे रखा है HCF 306,657 बराबर 9 है, तो LCM 306,657 क्या करे, ज्ञात करे। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो A और B का मान है। हमें A का मान दे रखा है 306, A बराबर 306, B बराबर कितना है 657। हमें का HCF कितना है 9 है, तो HCF बराबर क्या हो गया 9, और LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है A गुणा B, तो LCM गुणा HCF बराबर क्या होता है A गुणा B। LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। HCF कितना दे रखा है 9, A का मान 306, B का मान कितना है 657 है। LCM का मान ज्ञात करना, कोई गुणा में तो कहाँ आएगा, भाग में। तो LCM बराबर क्या आ गया 306 गुणा 657 बटे कितना 9, 9 से 306 कटे, 9 3 27, 9 चौक 36, तो LCM बराबर क्या आ गया 34 गुणा 657। तो LCM बराबर आ गया, इनका जब गुणा करेंगे तो 22, 300 कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न, और इस प्रश्नावली में महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। और प्रश्न सेकंड, अब आपको कहा द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक और गुणांक में संबंध क्या करे, ज्ञात करे। तो t² - 15 है, t² - 15 बराबर क्या हो गया 0। अचर का पक्षांतरण करेंगे तो t² बराबर क्या आ गया 15, तो t बराबर क्या आ गया, स्क्वायर दूसरी तरफ आया तो √15, रूट आता तो साथ में कौन आएंगे प्लस और माइनस। एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस का चिन्ह लेने पर, तो t बराबर क्या आ गया √15, और एक आ गया t बराबर क्या आ गया -√15। पहला शून्यांक हमारे अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो गया बीटा। अच्छा, द्विघात बहुपद के शून्यांक √15 और क्या है -√15 है। अब का शून्यांकों और गुणांकों में संबंध आपको पहले बताया गया है। शून्यांक और गुणांक में संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c बटा ए, और जहाँ ABC के मान हम मानक रूप से लेते हैं। तो हमारे पास में a का मान क्या आ गया 1, यानी t² का गुणांक 1, उसके बाद में t का गुणांक b का मान यानी 0, और c का मान यानी अचर का गुणांक क्या आ गया -15। अब शून्यांक व गुणांक में संबंध, अब शून्यांक और गुणांक में संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा ए, और एक होता है अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है बेटा √15, प्लस बीटा का मान -√15, माइनस का चिन्ह, b का मान 0 बटा ए का मान क्या आ गया 1, -√15 और प्लस √15 0 बराबर क्या आ गया 0। इधर √15 गुणा माइनस के √15 बराबर c का मान -15 बटा क्या होगा 1, तो -15 बराबर क्या आ गया -15। इस प्रकार का प्रश्न भी पेपर के अंदर आएगा। फिर आपको प्रश्न दे रखा है एक द्विघात बहुपद के क्या करे, बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यांक का जो योग और गुणनफल कितना दे रखा है 4, और कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो शून्यांक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 4, और अल्फा बीटा कितना दिया 1, और का द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है k कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या होता है अल्फा बीटा।
तो k कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना हो गया 1। कोष्टक के अंदर जो बात है वही हमारा द्विघात बहुपद है, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का क्या है 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है, इसको विलोपन विधि से क्या करे सरल करे। तो हमने कहा विलोपन विधि में x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर कितना दे दिया 1, x माइनस वाई बराबर कितना है 4, समीकरण नंबर कितना दे दिया 2। विलोपन विधि का अर्थ होता है एक पद को गायब करना, उस पद को गायब करेंगे जो बराबर और क्या हो विपरीत हो। तो यहाँ y बराबर और विपरीत कैंसिल हो गया, तो x और x कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 18, तो x बराबर क्या आ गया 18/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। समीकरण नंबर कितना दे दिया 3, 3 का मान चाहे 1 में रखो या 2 में आपको x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखा तो 9 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 14, तो y बराबर कितना आ गया 14 माइनस 9, तो y का मान कितना आ गया आपके पास में 5। ठीक है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0 है, इसके 2 बराबर मूल है, तो k का मान क्या करे ज्ञात करे। आज जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं वो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ आप देखें समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस के कितने हैं 3 है, इसके 2 बराबर मूल है, तो k का मान क्या करो ज्ञात करो। अब हमने कहा बराबर मूल है तो d बराबर क्या होगा 0, यानी 2 बराबर मूल है, इसका मतलब d बराबर क्या हुआ 0। d बराबर 0 होने का मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0। अब abc की हमें क्या चाहिए वैल्यू, तो b का मान कितना है k का क्या हो गया स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बराबर क्या आ गया 0। तो k स्क्वायर माइनस कितना हुआ 4 दूनी 8, 8 के कितना आ गया 24 बराबर क्या आ गया 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 24, तो k बराबर क्या आ गया √24, स्क्वायर है तो साथ में कौन होंगे प्लस और कौन होंगे माइनस, तो k बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 24 को क्या लिख दिया 6 इंटू क्या लिख दिया 4, 4 का रूट कितना होता है 2, तो k बराबर क्या आया 2√6, साथ में प्लस और क्या आएंगे माइनस, साथ में कौन आएंगे प्लस और कौन आएंगे माइनस आएंगे। उसके बाद में आपको दे रखा है कि डिस्क्रीमेंट और मूल की प्रकृति क्या होगी, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac है, यदि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं समान होते हैं, d का मान 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है तो मूल कैसे होते हैं काल्पनिक होते हैं, यानी इसका हल संभव नहीं है। फिर 11th के अंदर उसको सम्मिश्र संख्या के अंदर हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रश्न दिया कि मूल की प्रकृति क्या करे ज्ञात कीजिए, यदि संभव हो तो मूल क्या करे निकाले। तो मूल की प्रकृति का सूत्र अपने पास में है d बराबर b स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4ac, तो b का मान कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान कितना है 5, 9 माइनस 8, 8 पंजे कितना हो गया 40, तो कितने हो गया माइनस के 31, इसका मतलब d लेस देन क्या हो गया 0, तो मूल क्या होंगे
काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे।